तीनों माताओं में से कैकेयी राम की अति प्रिय थी और राम के लिए कैकेयी भी अति प्रिय थी, कैकेयी के लिए राम अति प्रिय थे। भरत से कई गुना ज्यादा। तो सिर्फ राम को वन जाना है तो उसके लिए एक विधि निकाली गई, परीक्षा निकाली गई कि भरत शत्रुघ्न को भेज दो, ननिहाल चले जाए। अगर भरत होते तो राम वन को जा ही नहीं सकते थे, जाने नहीं देते वो। तो पूरी घटना को अंजाम देने के लिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल नरेंद्र मोदी को जो धारा 270 क्या था, 370 हटानी थी, तो सारी व्यवस्था पहले कर दिया, सारी फोर्स, सारा प्रशासन वहां चुस्त दुरुस्त कर दिया कि पत्ता नहीं ले पाए, ये नहीं पता क्या करना है। और उसके बाद झंडा उनका हटा करके अपना झंडा लगा करके काम खत्म कर दिया हमेशा के लिए। लोग सर पीटते रह गए। तो कोई कार्य करने के लिए योजना अंदर बननी चाहिए, बाहर लीक नहीं हुई बात वो, इसलिए वो प्रकाश में नहीं आया है। जो प्रकाश में आता है उसको लोग जान पाते हैं। लेकिन वास्तव में जिस रामचरितमानस की हम लोग चर्चा कर रहे हैं वो रामचरितमानस बाहर का नहीं है। रात दिन इस पर दंगे हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, यहां तक कि जो रिसर्च करने वाली है उनके जो टीचर जो रिसर्च पर उपदेश दे रहे हैं, उनको रिसर्च की डिग्री दे रहे हैं, अलग नहीं वही गोस्वामी तुलसीदास पर जो डिग्री दे रहे हैं, रामचरितमानस जो डिग्री दे रहे हैं, उन मूर्ख विद्वानों को नहीं पता है कि रामायण क्या है, रामचरितमानस क्या है, नहीं जानते वो। विधानसभा तक डिबेट चल रही है उस पर, छोटी छोटी बात को लेकर के। उन्होंने महिलाओं को प्रताड़ित किया, ढोल गंवार सूद पर सुनारी, सकल ताड़ना किया अधिकारी। महिलाएं भी नाराज हो गई, सूद भी नाराज हो गए, बोले गोस्वामी जी जो है शूद्र ब्राह्मण थे इसलिए शूद्रों के विरोधी थे, इसलिए कहा है। महिला ने भगा दिया था घर से, इसलिए महिला की बुराई करते रहे जिंदगी भर। लेकिन उस चौपाई पर जिक्र कभी कोई नहीं करता कि पुरुष नपुंसक नारीवाद जीव चराचर कोई और सर्वभाव बस कपट सोई परम प्रेम है। अगर इस पर डिबेट की जाए तो अर्थ निकल आता है। अज्ञानता पर डिबेट हो रही खाली बस। जबकि रामचरितमानस समझने के लिए गोस्वामी जी ने सबसे पहले कुंजी रख दिया कि रामचरितमानस है क्या, उसको कैसे जाना जाए। तो बताए गुरु पद नख मन गण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। कोई गुरु मिल जाए, गुरु कैसे, गुरुम शंकर रूपीणम, हम गुरु तुम चेला, दोनों रंग ठिलम ठिलाई से गुरु नहीं, जो सुस्वरूप में प्रतिष्ठित महापुरुष हो। अब क्या प्रमाण है प्रतिष्ठित महापुरुष है? जितने भगवताचार्य हैं हजारों लाखों की संख्या पैदा हो गए हैं, उनके पीछे करोड़ों की भीड़ दौड़ रही है, और गुरु बन के बैठे हैं। बोले अभी हवन करना है, बोले गुरु बनाए, बोले नहीं, बोले ठीक है मंत्र देते, ये लोग गले में रुद्राक्ष पहन लो, ये लोग तुलसी माला पहन लो, बस हम गुरु तुम चला चलो स्वाहा। यही तक दुनिया सीमित है, पूरा हिंदू समाज यही तक सीमित है। विदेशों में जो हिंदू समाज हमारा रह रहा है वहां भी यही हालत है। नहीं जानते सत्य, असत्य पीछे भेड़ चाल। एक भेड़ी कोई में गिरी, सब भेड़ी कोई में गिर जाएगी। फर्जी स्वाहा स्वाहा, क्या होता है स्वाहा? गीता में भगवान कृष्ण ने कभी स्वाहा का जिक्र नहीं किया। उस सत्य को पाने के लिए 18 अध्याय गीता बताए, कभी नहीं कहा कि अर्जुन तू आग जला लेना, लकड़ी रख लेना, स्वाहा बोलते रहना। उनको लिखना चाहिए था। गोस्वामी जी ने कभी स्वाहा का जिक्र नहीं किया है। रामचरितमानस में कहीं स्वाहा का जिक्र नहीं आया है, मंदिर का जिक्र ही नहीं है। हाँ, लंका को मंदिर का, मंदिर मंदिर प्रतिकर जो सोधा देखिए जाता अग्नि जोधा, उस लंका को मंदिर कह दिया। लंका वही जो मन के अंदर में सबके घूम रही है। बाद में विनय पत्रिका में उसका विश्लेषण किया कि बकुश ब्रह्मांड सुपुरुष लंका, पूरा जो सजा सया संसार हमारे मस्तिष्क में है वही लंका है, जहां तक आसक्ति है हमारे मन की। लंका कहीं बाहर नहीं थी, न कहीं बाहर रावण था कभी, न बाहर कहीं राम ही होते हैं। हुए होंगे कोई राम, हुआ होगा कोई रावण, उसका रूपक बना करके उस सत्य को उन महापुरुषों ने समझाया। जैसे महाभारत युद्ध 52 वर्ष पहले हुआ, भगवान कृष्ण ने उपदेश किया है गीता का कि युद्ध कर, युद्ध का उपदेश दिया है। लेकिन उस महाभारत के युद्ध से, उस युद्ध का जो भगवान कृष्ण ने उपदेश दिया है, कोई मतलब नहीं, दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है। शोध चल रही है, बड़े बड़े विद्वान लगे हैं। कुरुक्षेत्र में कहा युद्ध हुआ था, वो 18 छोड़ी सेना कहाँ खड़ी थी, अभी अवशेष मिल रहे हैं। ठीक है, अवशेष मिल रहे हैं, युद्ध हुआ होगा, कोई कौरव पांडव रहे होंगे, लेकिन उस कौरव पांडव का जो गीता में भगवान कृष्ण ने उपदेश दिया उससे दूर दूर तक कोई मतलब नहीं। वो उन महापुरुषों के यौगिक शब्दकोश हैं। हम एक शब्द को सुनाना चाहेंगे, उसको चाहे रामायण में ट्रांसफर कर लेना, चाहे गीता में ट्रांसफर कर लेना, थोड़ा अतिशयोक्त लगेगा सुनने में। तो एक चौधरी साहब थे, उनके पास 500 ऊंट थे। हम रामायण कथा सुना रहे हैं, अलग बात नहीं क्यों सुना रहे हैं। एक चौधरी साहब थे, 500 ऊंट उनके पास थे, ऊंट चराने जाया करते थे।
एक दिन उनकी पत्नी से नोक-झोंक हो गई, उसने भोजन नहीं बनाया। लड़ गए दोनों लोग मियाँ बीवी, जैसे घर में झगड़े सबके होते ही रहते हैं 19-20। बीवी ने धमकी दिया, हमारे 2 भाई हैं, पिटवा के रख दूंगी। चौधरी साहब डर गए, ऊँट लिए चले गए जंगल में चराने के लिए। पत्नी ने सोचा कि झगड़े तो होते रहते हैं, हम भी भूखे रहेंगे, पति हमारा भूखा रहेगा, ठीक नहीं है। उसे रोटी बनाया और बगल में दबा लेके चल बड़ी रास्ते में जा रही थी। चलते चलते रास्ते में पहुंचे, 2 पहलवान एक चट्टान पर कुश्ती लड़ रहे थे, बड़ी चट्टान थी। जब देखा कि पहलवान क्यों लड़ रहे हैं, तो उसकी नजर घूम गई उधर को, तो उन दोनों पर ने हाथ जोड़ कहा कि बहन जी, हमारी कुश्ती का फैसला कर दो, कोई यहाँ है नहीं, तो 2 मिनट लगेगा। उसने कहा भाई साहब, हमारे पास समय नहीं है, हमारा पति भूखा चला गया है, अगर हवा चल गई तो उनके खोज जो है निशान पैर के वो मिट जाएंगे। उनका कि फिर आग्रह किया, हमारा फैसला कर दो। तो चौधरानी ने कहा बहुत जल्दी है, तो हमारे सिर पर उस चट्टान पर रख दो जिस पर तुम लोग कुश्ती लड़ रहे हो, हम परछाई देख के बताते रहेंगे, लेकिन रुकेंगे तो नहीं हम। तो दोनों पहलवानों ने चट्टान उठा के सिर पर रख दिया, तो चढ़ गए, कुश्ती लड़ रहे हैं सिर के ऊपर, वो परछाई देख के बता रही है किसके कितने पॉइंट हुए, लेकिन स्पीड कम नहीं पड़ी उसको, चलती नहीं लगातार। चौधरी साहब ने देखा कि ये दोनों भाइयों को लगता बुला लाई है, हाथ पांव झटकते हुए आ रहे हैं दोनों भाई। वो डर के मारे 500 ऊंट का गट्ठा बनाया, पीठ पर लेकर भगा सरपट जंगल में। ये रामायण गीता की कहानी है, कोई महाभारत। वो भागा चला जा रहा था, पत्नी खोज लेके पीछे पीछे दौड़ रही थी। एक चील ने झपट्टा मारा, वो 500 ऊंट का जो गट्ठर था लेके उड़ गई आकाश में। एक चील ने, दूसरी चील की नजर पड़ गई, दोनों में गुत्था शुरू हो गई। यहां तक बात बिगड़ गई, गट्ठर छूट गया। उसमें रानी साहब की आंख में नैन सुरमा लगा रही थी, वो गट्ठर रानी साहब की आंख में गिरा जाकर के। रानी ने कहा जरा देख हमारे आंख में क्या किरकिरी पड़ गई, 500 ऊंट का गट्ठर एक किरकिरी के समान। रानी ने कहा जरा फूंक मार जोर से, तो नाइन ने फूंक मारा, तो रानी साहब के आंख से गट्ठर निकल के आंगन में गिरा जाकर के। रानी साहब का आदेश हुआ जरा खोल गट्ठर। जैसे गट्ठर खोला, 500 ऊंट आंगन में बड़बड़ करने लगे। रानी ने आदेश दिया झाड़ू लगा के बाहर कर जल्दी से। झाड़ू लगाया जल्दी से। झाड़ू लगाने के बाद रानी का आदेश हुआ पेशाब कर दे। 500 ऊंट नाली से बह गए। बस इतनी रामायण है, इतनी ही महाभारत है। वास्तव में जिन महापुरुषों ने उस सत्य की खोज की, उस सत्य को पाने के लिए, चाहे वो गीता में चाहे रामचरितमानस में, वो व्यवस्था बना दिया। उनका गुरु पद नख मन गण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। जब तक कोई संत सद्गुरु नहीं मिल जाते, उनके चरणों में ध्यान लगाने की विधि नहीं मिल जाती, जो मणिमाणिक के तुल्य है। सुमिरत दिव्य दृष्टि, ये साधारण दृष्टि नहीं, वो अलौकिक आंख हृदय में होती, बाहर वाली नहीं। उससे फायदा क्या होता? दलन मोह तम सोसु प्रकाशु बड़े भाग आवे जासु। दलन मोह, वो मोर भी दल का नाश करने वाला होता है। पूरा संसार मोह में ग्रसित है, थोड़ा नहीं। संत महात्मा लोग भी नहीं बचते, ये मोहित हो बैठा सब। एक घर छोड़ा, बुआ चाचा फूफा मौसा मोचित ताऊ ताई साले जीजा, जो भी समझ इसका रहा हो,
और यहाँ पता नहीं कितने रिश्तेदार हो गए, अनंत अपार, गिनती नहीं है। ये सब उसी में आता है। उसे कहते हैं कि आसमान से गिरा खजूर लटक गया है, तो ऊपर ही अभी नीचे कहाँ आया। आता कब है? जो दलन मोह तम सोसु प्रकाशु, वो सुंदर प्रकाश जो परमात्मा प्रकाश है हृदय में हो जाए। लेकिन बड़े भाग गुनाह जैसे फायदा क्या मिलेगा? उगर विमल विलोचन ही के, मिटे दोष दुख भव रजनी के, सूझे राम चरित मन माणिक, गुप्त प्रकट जहां जो जय खानी। उसके पहले रामचरित मानस का अर्थ लगाना असंभव है। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन इदम ते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन नाचा असश्रेवचम नाचो माम अभिसूयति। इदम ते ना अब तपस्काय, जो तपस्यारत नहीं है, तपस्काय, जो सुनना नहीं चाहते, जो मुझसे द्वेष करते हैं, उनसे नहीं कहना। रामचरित मानस में भी कहते हैं, या न कहें सठही हर्षीले, जिन मन लाए सुने हरलीले, कहें न क्रोधी लोभी कामी, जिन भजे सचराचर स्वामी। जो चराचर के स्वामी का भजन नहीं करता उससे नहीं कहना। अब बताओ, इतने लोग बैठे हैं हमारे यहाँ पर, भाई बहनें माताएं सब बैठी हैं, कितने चराचर स्वामी को जानते हैं? कोई पत्थर की, कोई लड्डू गोपाल की, कोई भूत की, कोई भवानी की, कोई नदी की, कोई नाले की, कोई पीपल, कोई पौधे की, सब में भगवान हम देख रहे हैं। अपने अंदर और भगवान देख नहीं पा रहे, सब में भगवान देखने वाले हो गए। कितना बड़ा अंधविश्वास। लेकिन हमको पैदा होते हुए पद्धति मिली है, उसको हम लोग अपनाए हैं। हमारा दोष भी क्या? पैदा होते हमको बताया गया ये फूल भगवान, ये हनुमान जी, ये शंकर जी। होता है, शंकर जी भी हैं, हनुमान जी भी हैं, फूल में भगवान हो सकता है, ये हमारे लिए तो नहीं। वो मिले कब देखने के लिए? जब दलन मोह तमसु सुप्रकाशु, वो सुंदर प्रकाश जो परमात्मा प्रकाश है वो हृदय में आ जाए। लेकिन बड़े भागु राम जासु, जब भगवान राम राजपाट दोबारा उनको मिला अयोध्या का, पूरी सभा बुलाया, एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरु द्विजपुर वासी सभाए। तो सबसे हाथ जोड़ कहा कि सुनो सकल पुरजन बानी, कहो न कछु ममता उरानी, जो अनीत कछु भागो भाई, तो मुहिबर जो भय बिसराई। कहा क्या था कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ है गावा। ये देवताओं के लिए दुर्लभ है मानव तन। हम लोग पूजा देवता की कर रहे हैं, कितने मूर्ख है सोच लीजिए। हम नहीं कह रहे हैं, आपके शास्त्र कह रहे हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ। देवता लोग तरस रहे हैं कि हमें मिल जाए, हम भी पार पा जाए। लेकिन हम लोग हर घर में देवता, ग्राम देव्यो नमः, कुल देव्यो नमः, स्वाहा बोलते रहेंगे रात दिन। अगर ना बोले तो देवता ना नाराज हो जाए। देवता तो नाराज पहले से ही है। जो देवता हमारे आप सबके अंदर बैठा है, उसको जागृति की विधि अगर नहीं मिली तो देवता नाराज हमेशा था, हमेशा रहेगा। यही हमारे दुख का कारण है। सुख का मेन स्रोत है जो हृदय में परमात्मा बैठा है, उसको जानने की विधि मिल जाए, वो विधि हृदय में मिलती है। और मिलने की विधि कोई संत सदगुरु मिल जाए, उनको उपदेश को आचरण में ढाल लिया जाए, फिर बाहर का भटकाव हमेशा शांत हो जाएगा। उसका प्रमाण क्या है? मन शांत होने लगेगा अपने आप। कोई अशांति आएगी, भगवान कहेंगे घबराना नहीं, तुम्हारे साथ है, बस मन प्रसन्न हो जाएगा। लेकिन बाहर की पूजा पद्धति विरासत में जो मिली है, उसको छोड़ने में भय लगता है। इसलिए कहीं घरवाली के पेट में दर्द हो गया तो हे देवी माता कृपा करना, लड्डू जरूर चढ़ा देंगे, तो भले वो डॉक्टर ठीक कर दे। ऐसे एक राजा साहब थे, उनके राज्य में जैसे आज सब्जी मंडी लगती है अर्ली मॉर्निंग, जैसे अनाज काल से परंपरा रही है, लगती रही है। उस सब्जी मंडी में बाहर से बड़े बड़े व्यापारी आते थे, लोकल व्यापारी भी जाया करते थे। तो एक काछिन थी सब्जी लगाने वाली, थोड़ी सी 2-4 बीसवे जमीन थी उसके पास, उसी में अपने परिवार का पेट पाल रही थी। नित्य प्रति ताजी सब्जी बाजार में जाती, सुबह 4 बजे तो बेच करके चली आती थी। एक दिन वो सोच करके नहीं गई थी घर से,
अब पेट तो गड़बड़ हो गया, मंडी पहुंचते पहुंचते लोड लेके गए थे खोपड़ी में रात करके, इधर उधर देख रही थी, अगर टोकरी रख दे टोकरी गायब, तो टोकरी सामने रखा वही लेटरिन करने लगी। राजा के सिपाही डंडा पटकते उधर से आ रहे थे, उनकी नजर पड़ गई, ये औरत बैठी क्यों हुई थी दूर। उसने भी देख लिया काचिन ने कि सिपाही आ रहे हैं, अभी मारेंगे, यहाँ लेटरिन कर रही है, यहाँ सब्जी मंडी की जगह है ये। जल्दी से धूल इकट्ठा कर दिया वहां पर, जब तक सिपाही पहुंचे थोड़ा धूल और डाल दिया ऊपर से, धूल उड़ के सिपाहियों के पास तक पहुंच गई। सिपाहियों ने डांटा, फटकार लगा दिया, बोले क्यों धूल उड़ा रही है। बोले साहब, बोली कुछ नहीं, इशारा कर दिया, वैसे हाथ हिला दिया, फिर डाल दिया थोड़ा सा, कहीं बदबू ना आ जाए दोबारा उसमें से। फिर बोले क्या करे, सुनते नहीं है। बोले साहब धुरंधेव को धूल चढ़ा रही हूं। बोले धुरंधेव कौन है। बोले साहब धुरंधेव नहीं जानते आप, तो सृष्टि के आदि में पैदा हुए थे, अगर ये ना हो तो सृष्टि नहीं समाप्त हो जाएगी। बोले इससे क्या फायदा मिलेगा धूल चढ़ाने से। बोले साहब सब्जी 2 मिनट बिकेगी, अपने घर चले जाऊंगा आराम से, आप भी चढ़ा तो आपको प्रमोशन हो जाएगा। वो 16 साल के सिपाही थे ही, प्रमोशन तो होना ही था, उन्होंने चढ़ा दिया, 2 साल बाद उनका प्रमोशन हो गया। लेकिन 2-3 साल में इतना ज्यादा वहां गड्ढा हो गया अगल बगल दुनिया का, सबका भला होने लगा धुरंधेव भगवान से। देखिए देखा पाप पुण्य, कोई भी किसी स्थान के बारे में कोई पूछता नहीं क्या है, अगर पूछेगा तो बोले प्रकट हुए थे, ऐसे आसमान से आ गए थे। इतना पाखंड भरा देंगे, इतना भय भर देंगे, जो कि परमात्मा निर्भय सत्ता है, वहां भय होता ही नहीं, तो ऐसे वहां भय भर दिया गया। अब बड़ी बड़ी मिठाई की दुकानें लग गई वहां पर, वहां बिसात खाने की दुकानें लग गई, सब तरह की कपड़े की दुकानें, बजाजा वाले आने लगे। दिन नियुक्त हो गया कि बृहस्पतिवार को आना है यहाँ पर धुरंधेव के पास। बोले लड़का चाहिए तो 7 परिक्रमा लगा लो, लड़की चाहिए तो 1 से काम चल जाएगा, नौकरी चाहिए तो 100 परिक्रमा लगा लो, अगर व्यवसाय चलाना है तो 1 से काम चल जाएगा। ऐसे पाखंड रच दिया गया और लोग करने लगे और लोगों को भला भी होने लगा। लेकिन सब्जी मंडी की जगह इतना गड्ढा हो गया कि सब्जी मंडी की जगह रही नहीं गई। अब सब्जी मंडी के जो व्यापारी थे वो राजा साहब के पास अपनी प्रार्थना लेके पहुंचे। बोले राजा साहब सब्जी मंडी की जगह कहीं बताई जाए, हम लोग परेशान हैं। बोले क्यों परेशान हो, सब्जी मंडी की जगह में क्या समस्या है। बोले वहां धुरंधेव की वजह से जो है अब जगह नहीं रहेगी साहब। बोले धुरंधेव कौन है। बोले साहब तो सृष्टि के आदि प्रकट हुए हैं। बोले यहाँ तो अभी तक नहीं थे। बोले यहाँ उत्पन्न अब हुए हैं, वहां प्रकट बहुत पहले से है, ये उनकी स्थापना यहाँ हुई है। बोले किसने स्थापना किया, कब स्थापना किया, कैसे किया, बिना हमारी अनुमति के। बोले साहब इसको तो आप जान सकते हैं, हम कैसे बताएं। राजा साहब ने उन सिपाहियों को बुलाया, वो दरोगा हो गए थे। अब बोले जरा पता लगाओ ये धुरंधेव कहां प्रकट हुए, कैसे प्रकट हुए। अब सिपाही जो दरोगा बन गए थे, पावर में थे, बोले साहब धुरंधेव के आशीर्वाद से हम दरोगा बने हैं, हमसे ऐसा कोई काम ना करवाइए आप। बोले दरोगा हमने बनाया कि धुरंधेव बनाया है। बोले सरकार बनाया तो आपने, कृपा तो धुरंधेव की रही है। राजा साहब ने फटकार लगाया जोर से। बोले अगर 1 हफ्ते में रिपोर्ट नहीं लगा तो प्रमोशन से डिमोशन कर दूंगा। अब मरता क्या न करता, उसे काचने को पकड़ लाए। बोले इस महिला का क्या दोष है, इसको पकड़ लाए। बोले सरकार इसी ने कहा था ये धुरंधेव है, पहली बार हमने इसी को से सुना था। राजा साहब बोले क्यों रे, कैसे जानती है, कौन है, कब प्रकट हुए। बोले सरकार हमने भी सुना ये सृष्टि के आदि पैदा हुए थे ये, अब दुनिया को उससे भला हो रहा है तो उसमें हमारा क्या दोष है। बोले क्या भला हो रहा है। बोले सब कुछ, आपके जो सिपाही थे दरोगा बन गए, व्यवसाय बिजनेस शादी ब्याह सबके मन्नत पूरी हो रही है। बोले तुझसे किसने कहा धुरंधेव कब आया, कैसे कैसे पता तुझे चला। बोले जल्लाद बुलाओ, हंटर लाओ। जल्लाद का नाम सुना, बोले तो मारपीट हो जाए कायदे से। बोले सरकार मारपीट नहीं, हम सही से बता देते, सब बता दिया। लेटरिन करके घर से कह रही थी, फिर गड़बड़ हुआ, लेटरिन करना पड़ा, सिपाहियों डर के मारे में धूल का ढेर लगा दिया। ऐसे हमारे सारे हिंदुस्तान के स्थान आज हो गए हैं। हाँ
कुछ स्थान ऐसे जहां महापुरुषों ने तपस्या किया, तपस्या करके उस सत्य को खोजा, वो पूजनीय स्थान आज भी है, होना भी चाहिए। लेकिन उनके नाम पर जो धर्म को धंधा बना लिया गया आज, वो सब धूरंदेव ही है। वहां मेला लगने लगेगा, व्यवसाय बढ़ जाएगा और समाज के लोग कहेंगे नहीं, इससे बड़ा कोई देवता हो ही नहीं सकता, आके देख लो के बार यहाँ। लेकिन जिसको संत सदगुरु मिल गए वास्तव में, क्योंकि मैं भी भागा जाइया लोग रीत के साथ, रास्ता में सदगुरु मिले दीपक दीननाथ, और दीपक दीननाथ पद्य लिखाई, कोट जन्म का पंथा पल में पहुंचाए। जब तक कोई संत सदगुरु नहीं मिलते, वो भजन की विधि नहीं मिलती, तब तक ऐसे हम लोग मानते रहेंगे। जैसे चौधरी साहब कहानी में क्या है, अब ध्यान से सुनना, ये मन ही चौधरी है। रामचरितमानस की जितनी घटनाएं हैं वो बाहर नहीं है, वो सब आंतरिक हैं। इसलिए मैं छोटा सा एक कथानक बताया, ये मन ही चौधरी है और चित्त की वृत्ति हमारी यही नारी है जो मन को दौड़ाती रहती है, जहां जाएगी वहां घसीट ले जाएगी जबरदस्ती। और सबके हृदय में 5 ज्ञानेंद्रियों की 5 तन्मात्राएं, रूप रस गंध सब स्पर्श, ये दौड़ लगवाती रहती हैं। ये आती कहां से है? गीता में भगवान ने कहा कि ममैंसो जीवलोके जीवभूता सनातन मन खष्टान इंद्रियाणि प्रकृष्टानि कर्षति। ये जीव जगत मेरा अंश है, लेकिन मन खष्टान इंद्रियाणि, ये मन सहित ये 5 ज्ञानेंद्रियों 5 तन्मात्राएं इसी प्रकृति में आकर्षित होती रहती हैं। आती कहां से है? बताया, शरीरम यदि वापनोति यच्चा उत्पत्ति ईश्वरा गिरतानि संयाति वह गंधानि वासयात। एक शरीर से दूसरे शरीर में जाते हुए शरीर के स्वामी जो आत्मा है, ठीक उसी प्रकार जैसे वायु गंध को एक स्थान से दूसरा में जाती है, ऐसे जीवात्मा के साथ जो भी कर्म हम आज कर रहे हैं, ये संग संग चलता रहेगा। कर्मों के फल से न बचोगे, चलना बहुत संभाल के, अभी समय अभी तो त्योर अपने चाल के। अवश्य भुक्तव्यम कार्यम कर्म शुभा शुभम, जो भी शुभ अशुभ कर्म पार लगता है उस सबको भोगना पड़ता है। वो सब लोड है, बाहर क्या नहीं, वो आपकी मेमोरी में लोड है, वो समय घटित होगा, उसे बच नहीं सकता कोई। वो कौन कौन से गुण है जो ऑब्जर्व करते रहते हैं? दयश्रोतम चक्षुम स्पर्शनम रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनस विषयानि सेवते। रूप रस गंध शब्द स्पर्श, ये मन की अध्यक्षता में जहां भी जाएंगे। अब भैंस का पड़ा कोई बताता नहीं, उसको मम्मी बोलते नहीं बेटा दूध यहाँ पी लो, वो खुद ढूंढ लेता है, जैसे बुद्धू माना जाता है बड़ा, ताकि बकरी का गाय बच्चा होशियार माना जाता है, और सबसे बुद्धू आदमी का वो तो पे करता रहे, कुछ नहीं जानता। अब किसने देखा, कैसे मानने बात सही है? तो योगेश्वर भगवान कुछ कहते हैं कि उत्क्रमंतम स्तम वा भुंजानाम वा गुणान्वितम विमूढ़ो नान पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषु। उत्क्रमंतम, जाते हुए, स्तम, रहते हुए, भुंजानाम वा गुणान्वितम, गुणों भोगते हुए, विमूढ़ो नान पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषु, जो कि ज्ञान के नेत्र खुल गए हैं। सुमृत दिव्य दृष्टि होती, जब तक दिव्य दृष्टि नहीं हुई है, जो मूर्ख दल का नाश करने वाला है, तब तक ये जानने में नहीं आता। क्योंकि इतंतो युगनाशनम पश्यंत आत्मनिष्ठम इतंतो अप्रितात्मानम नैनम पश्यंत चेष्टा। योगी लोग यत्न करके अपने हृदय देखते हैं, लेकिन जो मलिन आत्मा वाले हैं वो यत्न करके भी नहीं जान पाते। इसलिए हर कोई उसे नहीं जान पाता। चाहते हर लोग जानना, लेकिन जान नहीं पाते। जानने के लिए वो कुंजी मिल जाए, वही कुंजी जो गुरुपद नखमनगण ज्योति, और कोई भी संसार में नहीं है। तो चौधरी, मन ही चौधरी है ये, और चित्त चौधरानी है। ये रूप रस गंध शब्द स्पर्श जो विकार है, ये दौड़ाते रहते हैं हमको दौड़ दौड़, इस सबके हृदय में है, ये ऊंट है। लेकिन साधक को जब परेशानी होती है द्वैत से, कि संसार से ही कि भगवान से ही, तो खोज में लगता है वो, तो जंगल में जाता है, योग रूपी वन में उन 500 ऊंटों को चराता रहता है। लेकिन जो चित्त की वृत्ति है वो द्वैत में फंसी आज भी है। वो 2 पहलवान है, वो खोपड़ी में बैठ के गुत्थम गुत्था करते रहते हैं। बाहर के पहलवान नहीं लड़ रहे थे,
वो सबके खोपड़े में पहलवान लड़ रहे हैं, संसार से, भगवान से ही, और लड़ते लड़ते जो पार नहीं पाता साधक तो समेटने का प्रयास करता है जल्दी से। तो 500 रुपये गट्ठर बनाया। कैसे गट्ठर बनाया? जैसे गोस्वामी लिखते हैं कि मशक समान रूप कपधरी लंका चलो सुमिर नर हरि नाम लंकनी एक निश्चरी सोए का चरिस मोह निंदरी मुठ का एक महाकभनी रुद्र ममद धरणी धनवनी। रूप रस गंध शब्द स्पर्श जब एक मुष्ट हो गया, जब उसका प्रहार हुआ आसक्ति पर, तो रुद्र ममद धरणी धनवनी। फिर जोर पाण कर वीर सत्संग का हाजुर बोली कि जब रावण ब्रह्म बरदीना चरद बिरंज कहा मोह चीना विकल होस्ते कप के मारे तब जाने निश्चय संघारे तात मोर बहुता। देखो नैन भगवान का दूध देखने में आ गया। जो भगवान आपके अंदर बैठे हैं उनकी बात समझ में आने लगेगी। उससे फायदा क्या मिलेगा? तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुला एक अंग और तूर्णताए सकल मिल। जो सुख लो सत्संग, जो हनुमान जी ने सत्संग दिया वो स्वर्ग का सुख और जो मोक्ष का सुख है एक पल्ले कर दो, लेकिन उसकी बराबरी नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि रूप रस गंध सब पर एक बुश हो गया, अब वो संयत हो गया। लेकिन समस्या एक बनी है, वहां भी द्वंद लगा है, आकर्षित हो गया, संसार चिंतन नहीं आ रहा है कि वहां भी दो चील है, चिति चील है, आपस में लड़ने लगती है। नहीं भगवान सही है, नहीं संसार सही है, वहां भी लगा रहेगा। साधक की दृष्टि ही रानी की आंख है, सतत उसी नजर रखेगा। वो किरकिरी बन के लगता है गट्ठर कि विकार फिर से पैदा हो जाए। नियम ही 9 है, जो नियमित श्वास का भजन करता रहेगा वही फूंक मारना है। उन विकारों को अपने हृदय में देखने में समर्थ हो जाएगा। हृदय ही आंगन है, वो देखेगा, फिर सफाई कर देगा। तो सफाई होने के बाद कबीर साहब कहते हैं कि चींटी के मुतले संतो नदी नार बह जाइए और बड़े बड़े पंडित गोता लगावे केट नाव चलाई। एक चींटी के मुतले, चींटी कहते हैं स्त्री चित्त वाला साधक होता है, उसका चित्त संसार से सिमट कर परमात्मा में हो गया। अब उसके मुंह तले, उसके मुंह से जो भी निकल जाएगा वही गीता, वही रामायण, वही पुराण, वही पुराण है, वही सारे शास्त्र हैं। बाहर पोथी है, पढ़ लो, मतलब कुछ नहीं है। तो ऐसे ही पूरी रामचरितमानस की कहानी है। वो किसी राजा रानी कहानी नहीं है। लिख महेश निज मानस राखा पाए सुसमय सिंहासन भागा। उस शंकर जी के मन की उपज है, उस साधारण जीव के मन की उपज नहीं है। जो सुस्वरूप महापुरुष है उनके मन की उपज है। वो जो मोह में ग्रसित है उनके मन की उपज नहीं है। जो मोह से परे हो गए, माया से परे हो गए, उन मायापतियों के मन की उपज है। उनका नाम है शंकर, उनका नाम है सदगुरु। ऐसे संत सदगुरु के दर्शन मात्र से वो जग जाता है। और नहीं जगता, क्यों नहीं जगता? क्योंकि माया का प्रभाव ज्यादा है। अब यहां पढ़े लिखे लोग ज्यादा हैं। एक उदाहरण देना चाहेंगे, जिसे कोई वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर चली जाए, उसको पुश कर दो, ना ईंधन लगेगा ना पेट्रोल लगेगा, वो चक्कर लगाती है वहीं पर। जितने ऊपर आप छोड़े गए ऐसे चल रहे हैं, उसमें डीजल लगता है ना पेट्रोल लगता है। और जब तक पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में है, बार बार नीचे आएगी। तो ऐसे जब तक हम लोग माया के परिसर में चल रहे हैं, तब तक भगवान आता तो है समझ में, कोई होता है, कोई है, मानते भी हैं, जानने का प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन जानने में पूरी तरह से नहीं आता। जितनी मात्रा में गुरुत्वाकर्षण से अलग होंगे आप, उतनी मात्रा में जानने में आ जाता है। और जब जानने में आता है तो सही जाने जे दियो जनाई जानत तुम्हें तुम्हें हो जाएगी, उसके पहले नहीं। तो दादा ने पूछा कि रामचरितमानस में उस सुमित्रा, ठीक है, प्रकरण है, प्रसंग है, लेकिन हम लोग ज्यादातर, एक हमारे हैं होंगे उस्ताद बावरी गांव को उदय भान सिंह है, रामायण के अच्छे ज्ञाता है, 93-94 साल उम्र है, काफी बुजुर्ग हैं, उनसे हम सीखते भी रहते हैं काफी। और हमारे गुरु भाई भी, हमारा उनका एडमिशन एक साथ हुआ था गुरु महाराज के पास। वो भगोड़े से भगाए थे, हम रह गए इसी में, इतने अंतर है बस। वो प्रश्न खूब करते हैं इसे, लेकिन पूछेंगे वो दशरथ की मौसी क्या नाम था, कौशल्या की मामी क्या नाम था। अब ये फालतू चीजें उन महापुरुषों ने यहाँ इस पर उसको ध्यान से देखा भी नहीं,
उनसे इसका कोई मतलब नहीं होता, लेकिन हम लोग पहुंच वहीं तक है। अच्छा, संत कबीर साहब जैसे उनको अनपढ़ कहा जाता है, उस अनपढ़ कबीर की भाषा जो लोगों ने सुना, बोले कबीर साहब आपकी बात मेरी समझ में नहीं आती, आप क्या कहते हो मेरी समझ में नहीं आती। तो कबीर साहब ने कहा मोर तोर मनवा एके कैसे होए रे, मैं कहता हूं जागत रहना तू जाता है सोए रे, मैं कहता निर्मोही रहना तू जाता है मोहे रे, मोर तोर मनवा एके कैसे होए रे। मन कैसे हो सकता है? जो मोह के पर्दे फंसा पड़ा है उसको तो कोई ऐसी बताओ कि उसको धन मिल जाए, उसके लड़के पैदा हो जाए, उसके लड़कों को सबकी नौकरी लग जाए तो बाबा बहुत अच्छा। अगर नहीं कि बाबा किसी काम 10 साल जाते हो गए, कुछ नहीं, बाबा लड़के तो बेरोजगार घूम रहे, वो तो पाखंड वाले महात्मा लोग दे सकते हैं। सदगुरु के आप एक चीज मिलता है, जो आज मिल जाएगा वो अनंत काल तक रहेगा, कभी नष्ट ही नहीं होगा, वो चीज देते हो। ये नश्वर तो कोई भी दे देगा। ये माइक भगवान से माइक भगवान दे देंगे आपको, 2 दिन अगरबत्ती लगाओ, बोले माइक भगवान है, ये हमारा काम हो जाए, परिश्रम करो वो हो ही जाएगा। फिर कोई माइक भगवान जो आपने कर दिया हमारा काम। ये फालतू बातें हैं, ये सत्य नहीं है। हम लोग यहीं तक पहुंचे, इसके आगे जानते भी नहीं कुछ। उस सत्य को जानने के लिए एक परमात्मा का नाम राम ओम शिव, एकांत में बैठ के जपना शुरू कर दे। अगर गोस्वामी जी की चौपाई सत्य है कि सुबह नाम रूप बिन देखे आओ धीरे सने भी सीखे, तो अपने आप जहां वो गुरु महाराज महापुरुष बैठे आपको मिल जाएंगे। जब तक वो नाम जो नाम बुलाने वाला है उसका सुमिरन हम नहीं करते, तब तक संभव नहीं कि आप उस सत्य को पा सकें। उस सत्य को पाने के लिए नाम सुमिरन सबको करना पड़ेगा। वही भगवान राम ने भी कहा था कि बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सद्गंध गावा, साधन धाम, ये साधना का धाम है और मोक्ष का दरवाजा है। लेकिन ये मोक्ष के दरवाजे में और एक समस्या है, 3 और दरवाजे हैं, जिसको गोस्वामी ने कहा कि तात तीनत प्रबल खल, काम क्रोध और लोभ, मन विज्ञान ध्यान मन करे निमिषमा क्षोभ, लोभ के इच्छा दम बल, काम के केवल नारी, क्रोध के पौरुष वचन बल, मुनिवर कहां है विचार। या गीता से ले लो, ये बात गीता कहती है कि त्रिविधम नरकिसम द्वारम नाशनम आत्मनः, काम क्रोधा लोभा तस्मात् त्रियम त्यजेत, एतैर्विमुक्ता कौन्ते तमोदारो स्त्रिभिर्नरा आचरित आत्मनाश्रय तो याद परम गतिम। अगर उस परम गति को पाना है तो 3 नरक के द्वार से बचना पड़ेगा। ये मानव साधन का धाम है, मोक्ष का दरवाजा है, लेकिन 3 दरवाजे पहले क्रॉस करने होते हैं नरक के, तब भगवत पथ की शुरुआत होती है। फिर 7 दरवाजे आते हैं भगवत पथ के। पहला दरवाजा है शुभ इच्छा, सबकी इच्छा होती है शुभ की, पर क्योंकि संसार में पूरा संसार ही अशुभ है, एकमात्र परमात्मा शुभ है, जो आज है और हमेशा रहता है, सर्वत्र रहता है। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां ना रहता हो, जहां ढूंढो कोई मिल जाएगा। उसका नाम है शुभ इच्छा। और जो शुभ के प्रति इच्छा होगी तो शुभ विचारना, सुंदर विचार आने शुरू हो जाएंगे। चित्तानुमानसा, जो मन संसार घूम रहा है उस शुभ को ढूंढना शुरू कर देगा अपने तन में, कहाँ है शुभ, होता क्या है, कैसे मिलेगा। रिसर्च शुरू हो जाएगी उसकी, उस पर रिसर्च शुरू हुई नहीं। फिर सत्व पक्ष, पूरा संसार ही असत्य है, हम लोग उसी को पकड़ बैठ गए हैं। जब माता पार्वती ने प्रश्न किया था भोले शंकर से, सती के रूप में देखा था, भ्रम हो गया था, नहीं पहचान पाई राम को, परीक्षा लेने गई, फेल भी हो गई, बाद में जानने में आया तो माफी मांगना चाहा था, लेकिन झूठ बोलने लगी फिर, क्योंकि असत्य में पली बढ़ी थी, दक्ष की लड़की थी। ऐसे हम सब दक्ष के लड़की लड़का है, सबके अंदर दक्षता बड़ी बड़ी है, कोई धनवान है, कोई बलवान है, कोई पहलवान है, कोई पढ़ा लिखा जाता है। बोले भगवान क्या होता है, हम करेंगे क्या, भगवान को खिला देगा। तो विचार सबके, फिर आपको प्रश्न अलग हो जाएगा। हम जो बताना चाह रहे हैं तो सत्य, जो सत्य है, जब उसकी खोज शुरू करते हैं तो सत्य वस्तु है आत्मा।
आत्मा का आज भी अस्तित्व है और अनंत काल तक आत्मा कोई नष्ट नहीं होती। उसी को गीता भगवान कहते हैं नैनम चिंदन शिष्टाणी नैनम दाधिपा का न चैनिम क्रिंता पूरा शोषित मारता। अर्जुन, ये आत्मा किससे नष्ट हो ही नहीं सकती, पूरा संसार जल के राख हो जाए, लेकिन आत्मा तो अजर अमर है। हमारे जो वीर सैनिक देश की आजादी में लड़े थे, उन्होंने यही कहा था कि शरीर मर जाएगा लेकिन आत्मा तो नहीं मरेगी, मैं फिर आऊंगा, फिर युद्ध करूंगा। तो एक दोनों ने संसार के लिए, लोगों के अपने समाज के लिए किया। अगर यही युद्ध अपने आत्म कल्याण के लिए किया जाए, ये कल्याण ये करे कैसे? ये 3 नरक के द्वार हैं, ये वहां तक पहुंचने नहीं देते। आप लोग पड़ोसी बहुत खड़े महाराज, अक्सर सूचना मिलती है वो पड़ोसी बहुत परेशान करता है, वो नाली बंद कर दिया हमारी, वो झाड़ू लगाता पूरा हमारे दरवाजे तक कर देता है, वो खूंटा हमारे जमीन में गाड़ दिया है। बस इससे नहीं कुछ नहीं, हम लोग पहुंचे ही तक है, खूंटा तक और पड़ोसी तक। लेकिन जिसको खल मान बैठे, वो खल नहीं है, खल तो हमारे अंदर बैठे हैं। तात 3 अतवर खल, काम, क्रोध और लोभ। मुनि विज्ञान ध्यान मर करे निमिष मत छो, एक पल में बड़े बड़े ऋषि मुनि हिला कर रख देते हैं। श्रृंगी की भिंगी कटारी पार्सल के उधर बिदार, रमैया दुल्हन लुटल बाजार। तो इस 3 नरक के दरवाजे से बचने के लिए जो सगले शुभ की प्रतीक्षा हो जाए, जो मन में संसार है जो ढूंढ रहे हैं, उसके लिए जो संसार गंदे विचार आते हैं, उससे विचारना, सुंदर विचार आने शुरू हो जाए। फिर तनु मानसा, फिर सत्व पक्ष, फिर असंग शक्ति। संगत गली गली मिलेगी, लेकिन असंग रहने की क्षमता आ गई है। कब? जो सत्य के पक्ष में मन हो जाए। अभी तो संसार के पक्ष में रहता है, किसी से झगड़ा हो गया। एक हमारे हैं शर्मा जी, बैठे होंगे शायद, आए हैं यहाँ पर राजस्थान से। तो कह रहे पड़ोसी हमारा भाई बहुत परेशान कर रहा है, उसने फर्जी मुकदमे कर दिए, ये कर दिए, वो कर दिए। अब मन में रात में चल रहा है, भाई हमारा खराब है, भाई हमारा खराब है। और फिर मरेंगे तो भाई क्या नाते होकर पैदा हो जाएंगे, फिर कहेंगे वो पड़ोसी हमारा खराब है। क्योंकि अंतमति सोगति यो याम ईश्वरम भावम चिंते करोरम तम तमेव सदा भाव भाविता। होना तो वही है जो हम विचार कर चिंतन कर रहे हैं। इसलिए मानव जन्म पाने के बाद सब काम संसार का करना है, जो ड्यूटी है हमारी, जिसका जो प्रोफेशन है करते रहना है। उस प्रोफेशन के साथ उस परमात्मा का चिंतन करने का अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास करते करते जो 3 दरवाजे अपने आप समाप्त हो जाएंगे। असंग सत्विकता के दरवाजे काम करते हैं। फिर पदार्थ अभावनी, ये संसार एक भोग पदार्थ, हर चीज खाने वाली। संसार की मिट्टी भी, लोग करें मिट्टी नहीं बिकती है, मिट्टी बिक जाती है, पहले नहीं बिकती थी। कितनी मिट्टी कहीं से ले लो, कोई मना नहीं करता, अब तो मिट्टी बिक रही है। तो ये जो संसार है ऐसे झूठे में फंस गया है, सही में नहीं फंस पाया। जो असंग शक्ति आ जाए तब तुर्य में केवलम जगत गुरु शाश्वत, उस शाश्वत परमात्मा तब हृदय में समझ में आता कि हाँ ये कुछ अलग है दुनिया से। उसके पहले आता ही नहीं तो हम करेंगे क्या? अच्छा, हर महापुरुष ने इस प्रकरण को लिया है। किसी ने 7 चक्र बता दिया, किसी ने 7 कमल बता दिया। कभी सामने अपने पद में कहा कि 7 औरों 7 9 14 भाई, ये 7 औरों 7, एक तो 7 नरक के पतन के रास्ते। हमारे पुराणों में तल वितल सुतल तलातल महातल रसातल क्या क्या बताया गया है, पाताल तक। और फिर दूसरा उत्थान के भू भूवर स्वा माहे कौन कौन लोग बताए जाते हैं, हमको नहीं आता, संस्कृत नहीं आती हमको। तो हर महापुरुष ने उस सत्य को लिया है कि कम से कम ना हो तो शुभ विचार, शुभ इच्छा तो हो जाए। शुभ विचार छोड़ो, क्योंकि संसारिक विचार तो आने जब संसार बनेंगे, यहां तो शुभ इच्छा भी नहीं हो पा रही है। अच्छा, ना आने का सबसे बड़ा कारण, हमको खंडन नहीं करना चाहिए ज्यादा, क्योंकि यहाँ पूजा पाठ करने ज्यादा लोग बैठे हैं। जो पूजा पाठ करने वाले यहाँ आते नहीं, आएंगे यहाँ पर, कोई और दूसरा आएगा भी नहीं। तो चाहे झूठी पूजा करो चाहे सही पूजा कर रहे हो, श्रद्धा तो सभी कहीं कहीं है ही है। पत्थर पानी भूत बानी देवी देवता कहीं कहीं सरपटक ही रहे हम लोग। लेकिन जो सत्य है
अगर वो सत्य जानने में आ जाए तो कभी भी, जैसे हम भी कहीं कभी मंदिर के सामने निकलते थे तो हाथ जोड़ लेते, सर झुकाते थे, ऐसे ऐसे कर लेते थे हम भी। अब नहीं करने बने, बता जानते कुछ नहीं हुआ, झूठ मूठ का कुछ नहीं, झूठ मूठ का। क्योंकि जो विद्यालय खोले गए, ये मंदिर विद्यालय थे हमारे महापुरुषों ने बनाया मंदिर। उनका उद्देश्य था कि इस अनपढ़ जनता को, और ईश्वर पद में सब अनपढ़ हैं, वो चाहे पीएचडी करके आ जाएं, इस पद में जब तक कोई सदगुरु नहीं मिला सब अनपढ़ है। चाहे कहीं वाइस चांसलर हो, चाहे कुलपति क्यों ना हो, सब अनपढ़ के अनपढ़ है। क्योंकि ईश्वर पद ही ऐसा पद है। आप देखें ना विधानसभा लोकसभा जो डिबेट होती रहती है, वहां एक से अच्छे पढ़े हुए नेता आते हैं। आजकल तो जब ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट चाहे फर्जी डिग्री हो गए हो, लेकिन है तो सब अनपढ़ पहले थे, अब नहीं रहे ज्यादा अनपढ़। लेकिन डिबेट उल्लू वाली करेंगे, जो उल्लू समझ रहे उल्लू क्या होता है, जिसको अंधेरे में दिखाई नहीं पड़ता, उजाले में दिखाई नहीं पड़ता, अंधेरे में दिखाई पड़ता है, उसको उल्लू कहते हैं। और दूसरा उल्लू जिसमें लक्ष्मी की सवारी होती है, उसको उल्लू कहते हैं। और हम अपने शब्दों में धन पशु कह देते हैं उनको, उसे भूले पड़े वो। ये तो एक अरब रुपये हमने रख लिया, अगर इलेक्शन में जीत जाऊंगा फिर इतने अरब कर लूंगा। और डिबेट करेंगे तो रामायण करेंगे। अब रामायण के क्षेत्र की चीज है ही नहीं, ये महापुरुषों के क्षेत्र की चीज है। उस रामायण का या गीता का अर्थ जानना तो महापुरुषों के शरण में आना ही पड़ेगा, पढ़ के कोई नहीं जा सकता। रामायण के हमने देखी बहुत सारे अर्थ लोग कर रहे हैं आज भी। गीता की टीकाएं कम से कम आश्रम में हजारों रखी है हमारे यहाँ, जो संग्रहालय बना है उसमें हजारों टीकाएं रखी हैं, जो तरह तरह की, इसमें ये लिखा है, इसमें लिखा है। लेकिन सत्य से किसी कारण सब दूर रहे। स्वामी जी ने उस सत्य को बताने का, जैसे कहते बाल का खाल निकाल दिया, इस तरह कर दिया, उसके बाद भी लोगों को हजम नहीं हो रहा। उसका दो कारण। पहला कारण, पंडित जी, दुकान बंद हो जाएगी, मंदिर के पुजारी लोग या तो पंडित जी होंगे, दुकान बंद हो जाएगी उनकी, क्योंकि अनपढ़ बैठा दिएगी वहां पर। जो मंदिर हमारे बनाए गए वो मूर्तियां गलत नहीं है, वो पूजा की पद्धति स्टार्टिंग का से कबूतर है, लेकिन का कोई बताने वाला हो तब ना। वो तो खाली कबूतर पढ़ाया जा रहा है, खरगोश पढ़ाया जा रहा है, गमला पढ़ाया जा रहा है, घड़ी पढ़ाई जा रही है, का खत्म हो गया, एबीसीडी गायब हो गया। जो चित्र पढ़ाया जा रहा है, वो चित्र से बताना होगा इसका मतलब होता है ए फॉर एप्पल। का से कबूतर बताना पड़े, का से कबूतर होता है, कोई बताने वाला ही नहीं। बोले कबूतर, भगवान है कबूतर, पूजा करो कबूतर की। अच्छा, किसी की हिम्मत नहीं पूछ रही कि कबूतर पूजा क्यों करें। जितने मंदिर है देखो, बड़ी श्रद्धा से लोग जाते हैं, और एक नहीं करोड़ों की संख्या में रात दिन भीड़ लगी है। कहीं खाटू श्याम देवी रात दिन लोग दौड़ लगा रहे हैं, कहीं वैष्णो देवी, हम वैष्णो देवी गए हैं बहुत बार, जाते थे, जगह जगह लोग दौड़ लगा रहे हैं, लेकिन मिला कहीं किसी को नहीं। किसी तीर्थ स्थान पर आज तक किसी को भगवान नहीं मिला। नहीं कोई बता दे हमको कहीं मिला हो किसी को, हम भी चले जाते हैं थोड़ा बहुत 150 ग्राम भगवान ढूंढ रहे हैं। जिस किसी ने पाया उन्होंने शोध किया अपने अंदर, और शोध किसी महापुरुष के शरण सानिध्य में ही हो सकता है। अपने बलबूते हम शोध करेंगे कितना, अगर विधि मिल भी जाए तो शोध की जा सकती है, लेकिन पटकनी लगती रहेगी। अंत में कहने के समर्पण करना ही पड़ेगा 2-4 जन्म में। मिल तो जाता है, महापुरुष शोध नहीं किया तो कैसे मिला, हम लोग पाया कैसे, किसी ने पहले शुरुआत की होगी इसकी। आज बोलो शंकर ने शुरुआत किया हो, तो अगर भगवान को पाने की इच्छा है तो भगवान मिलता है। एक कहानी और सुना दे, डॉक्टर साहब बंद करते हैं। डॉक्टर साहब कहने वाले बंद करो थोड़ी देर। ये कहानी सब पर सटीक बैठती है। पंडित जी लोग धर्मात्मा ज्यादा होते हैं, पंडित जी लोग धर्मात्मा ज्यादा होते हैं। तो एक पंडित चले गए थे ससुराल। ससुराल में उनकी सासू ने कहा, बेटा हमारे यहाँ रामायण का पाठ चल रहा है, कार्यक्रम होता है, यहाँ पर रामलीला हो रही है, देख के आओ।
पंडित जी को बहुत मन भाई, बोले भाई सास बहुत धर्मात्मा है, हम भी जाएंगे देखने के, अच्छा क्या बता दिया। पहुंच गए, पूरी रात रामलीला उन्होंने देखा। और रामलीला में लंका दहन का पाठ किया गया था उस दिन संजोग से। पंडित जब लौट के आए, सासू ने पूछा कि बेटा देखा है? बोले हाँ देखा है। बोले कैसी लगी? बोले बहुत अच्छी। बोले कैसे बहुत अच्छी लगी? बोले करके दिखाऊं या मुंह से बताऊं? बोले करके दिखा दो तो बहुत अच्छा रहेगा। पंडित जी धड़ धन्यवाद देखे, बाथरूम में कपड़ा धोने मुंगला दिखाई पड़ा, उनको दौड़ के उठा लाए। बोले हनुमान जी लंका में पहुंचे, बोले छोटे थे बड़े से हो गए। तो साली ने सोचा जिया कुछ बता रहे हैं, हम भी सुने क्या बता रहे हैं। तो साली कमरे से निकल के बाहर आ गई, एक पंच मार दिया, मुंह पे गिर गई, मुंह से खून निकल आया उसके। सासू बिगड़ गई, बोले पागल हो गए हो, बेटी को मार दिया हमारे। बोले नहीं माता जी, मुठका एक महाकपनी रुधिर बहुत धरणी रमणी, ऐसे लंकनी को मारा था हनुमान जी ने, तो दिखाना पड़ेगा कहीं न कहीं। बोले हमको नहीं देखना, बंद करो। बोले थोड़ा सा हुआ। जो किचन गार्डन में उनके यहाँ लगा था, टमाटर मिर्ची के पौधे लगे थे, उखाड़ के फेंकना शुरू कर दिया, साला निकल पड़ा। बोले जिया जी बड़ी परिश्रम से तैयार किया हूँ, 2 मिनट उखाड़ के फेंक दे रहे हो। एक मुगला मार दिया, गिर गया वो भी। बोले ये क्या किया? बोले ऐसे अक्षय कुमार को मार दिया था, वो भी भाग गया कमरे के अंदर। अब सासू अकेले बची। बोले बंद करो, हमको नहीं देखना। बोले थोड़ा सा और खत्म होने वाला है। एक टेढ़ा मेरा डंडा मिल गया, सासू की साड़ी उसमें लपेटना शुरू किया। फिर सासू बिगड़ गई कि नई साड़ी खरीदे, फाड़ डालोगे हमारी। बोले नहीं नहीं, बस ऐसे हनुमान जी को कपड़ा लपेटेगा, वो दिखा रहा हूँ, ऐसे किया गया था। फिर किचन में घुस गए, तो जीते डंडा मिला ला के पटक दिया उसी के ऊपर, सब लगा दिया आग, और पीछे लगा कर ऐसे लगा दी छप्पर में आग। अब धू धू जलना शुरू हो गया, बगल पड़ोसियों की आग फैल गई, सब मोहल्ले इकट्ठा हो गए। अब दामाद जी पीछे पतली गिल से निकल करके एक तालाब में जाके बैठ गए शांति से। शोरगुल बहुत बचा, आग बुझाने पहुंच गए, आग बुझ गई। आजकल तो लोग आग नहीं बुझाएंगे, पहले मोबाइल से उसका वीडियो बनाएंगे, पानी नहीं डालेंगे, पहले वीडियो बना लो, पहले वायरल कर देंगे, आग लग गई है। तो बुझाने उपक्रम कोई नहीं करता आजकल, कम से कम 20 मोबाइल चल जाएंगे तुरंत, हाँ बहुत अच्छी आग लगी है। पहले लोग बुझाते थे। जब आग बुझ गई, सब लोग चले गए, तब दामाद जी तालाब से निकले, फिर आके खड़े हुए। तब सासू जोर से दहाड़ी, तो पगल आ गए, तो भाग जाओ यहाँ से, बेटे को मार दिया, बेटे को मार दिया, घर में आग लगा दिया, पूरे मोहल्ले में आग लगा दिया। बोले नहीं माता जी, पूछ बुझाए कोई शर्म, धड़ लग रू भोर, और जनक सुधा के आगे ठाड़ वे कर जोर। बस यही तक दिखाया गया माता जी, आगे दिखाया जाएगा मैं फिर दिखा दूंगा। तो हम लोग ऐसे रात दिन रामायण पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, करना नहीं चाहते, करके देखो ना। कबीर साहब ने करने की विधि बताया, लोगों ने बुरा मान लिया। कबीर साहब ने कहा, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाटा हाथ, और जो घर फूके अपना चले हमारे साथ, अगर इस पथ में आ रहा तो घर में आग लगानी पड़ेगी। हम लोग घर में आग लगाना नहीं चाहते। भोले शंकर ने पार्वती से कहा था, पार्वती जय जाने जग जाए हराई, जय जाने जग जाए हराई, और जागे जिता सपन भ्रम जाई, बंदो बाल रूप से रामो, और सब शिष्य सुलभ जपत जिस नामो। जिसको जाने पर संसार ही समाप्त हो जाएगा, वह संसार नहीं रहेगा। अब बताओ, हम लोग संसार चाहिए, भगवान रहे चाहे चला जाए, अभी भगवान नहीं चाहिए, हर किसी को संसार चाहिए। पूछो किसी से भगवान चाहिए, बोले हाँ भगवान चाहिए। अगर पहुंच जाए भगवान तो कहे नहीं हमको नहीं चाहिए, आप जाओ। अगर मान लो भगवान बहुत अनुकंपा कर दे, शंकर जी को भेज भी दे आपके दरवाजे पर, तो खड़ा होने दोगे क्या उनको? जटा से गंगा जी 1 इंच किलोमीटर गड्ढा कर देता है, और गंगा जी क्या करेंगी? पूरा गांव बह जाएगा। गांव के भगवान जन शंकर जी को, नहीं गांव नहीं रहेगा हमारे पास। तो भगवान नहीं चाहिए हमको, हमको संसार चाहिए। तो भगवान चाहिए या संसार चाहिए, निर्णय स्वयं करना पड़ता है। हाँ, घर में रहते रहते भगवान चाहिए तभी मिलता है। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की।